प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 10वीं जो कि क्षितिज काव्यखंड से अवतरित लिया गया है, तो काव्यखंड का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बताते हैं, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद के दोहे और चौपाइयाँ जो भी हैं वो रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। बालकांड में भगवान राम के जन्म से लेकर और उनके विवाह के बारे में भी, उनके राम विवाह तक के भी प्रसंग इसमें लिए गए हैं। तो यह प्रसंग बेटा उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। और स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा, माता सीता उसी को अपने पति के रूप में चुनेंगी। तो भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया और माता सीता ने भगवान राम को अपना पति स्वीकार कर उन्हें वरमाला पहनाई। लेकिन जब उन्होंने धनुष तोड़ा तो उसके टूटने की आवाज़ बेटा आपको पता है वो तीनों लोकों में सुनाई दी थी। तो परशुराम जो भगवान शिव के भक्त हैं, उन्होंने धनुष टूटने की आवाज़ सुनी तो वो क्रोधित हो गई। फिर वो राजा जनक के दरबार में पहुंच गए और ये जो प्रसंग है वो जो परशुराम जी उस धनुष की आवाज़ को सुनकर क्रोधित हो गए, भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण उनके बीच हुए संवाद का है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा चौपाई। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइहु केहु एक दास तुम्हारा। आयेसु कहा करी कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो इसका अर्थ है बेटा कि परशुराम को क्रोधित देखकर राम कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक या दास होगा, तो आपकी क्या आज्ञा है। आयेसु कहा कहिए किन मोही, तो आपकी क्या आज्ञा है वो मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो यह सुनकर जो है वो क्रोधित होकर, रिसाई कहते हैं क्रोधित होकर, परशुराम जो है वो नाराज होकर जो है वो कहते हैं, सेवक जो सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि जीव धनुष तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, और तुमने तो ये शत्रु के जैसे काम किया है। तो इस शत्रु के जैसे काम करके तो क्या होगा, युद्ध ही होगा, लड़ाई ही होगी। ठीक है, लड़ाई ही होगी। तो कहता है इसलिए हे राम सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, कि जिसने भी है शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान जो है वो मेरा क्या है, शत्रु है। जिस तरह से सहस्र बाहु मेरा शत्रु है उसी तरह से वो भी मेरा शत्रु है। तो फिर कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। कहता है कि सो बिलगाई बिहाई समाजा, तो वो कहता है कि इस समाज में जो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो खुद जो है इस समाज से अलग हो जाए या उनसे अलग होकर बैठ जाए, इस सभा से अलग हो, बिलगाई यानी अलग होकर बैठ जाए। नैते मारे जही सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तो परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जो है मुस्कुराने लगे और बोले पर सुधर ही अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। पर सुधर यानी परशुराम का अवमान यानी उनका तिरस्कार करना, उनका तिरस्कार करते हुए बोले बहुधनी तोरी तोरी लरिकाई, कभू न असी रीस कीन्ही गोसाई। तो कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं। क्या किया हमने, बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कब, बचपन में। बहुधनी तोरी लरिकाई का यही अर्थ है। तो लेकिन तब आपने कभी भी हम पर कभू ने असी रीस कीन्ही गोसाई, कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता का क्या कारण है, यह सुनकर क्या हुआ, तो इस पर यानी कि आप जो है इतने क्रोधित क्यों हो रही हैं, ये तोड़ दिया गया है। तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल सेतु, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार।
तो इसका अर्थ है कि हे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते हो? ठीक है, तुम इस तरह से मुझसे कैसे बात कर सकते हो? लगता है तुम्हारे सर पर क्या नाच रहा है? काल नाच रहा है। और सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का यह प्राचीन धनुष जो है, ये त्रिपुरारी धनुष यानी शिव जी का जो धनुष है, वो क्या तुम्हें मामूली धनुही के समान लग रहा है? यानी धनुही का आकार छोटा होता है, धनुष बहुत बड़ा होता है। तो फिर अगली चौपाई में कहते हैं, लखन लखन कहा हंसी हमरे जाना। कहते हैं कि लखन जो है लक्ष्मण जी ने कहा, हंसकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हंसी हमरे जाना। ठीक है, कहते हैं कि लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी समझ में तो सभी धनुष देव सब धनुष समाना, कि हे देव सभी धनुष एक समान ही हैं। काछति लाभु जून धनु तोरे, कि इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि होगी। क्षति का मतलब होता है लाभ, और क्या क्षति का अर्थ होता है हानि, और लाभ का अर्थ होता है लाभ। तो इससे क्या लाभ और हानि होगी? तो देखा राम नैन के भोरे, कहता है श्री राम ने तो इसे नया समझकर ही उठाया होगा। तो छुअत टूट रघुपति ने, दोस्तों कहते हैं कि श्री राम के छूने से ही केवल स्पर्श मात्र से ही यह धनुष टूट गया है, लेकिन इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। किसका? रघुपति जी का, भगवान राम का। तो इसलिए हे मुनि बिनो काज करिए कतरोसु, बिना कारण के आप क्रोधित हो रहे हैं। इसके बाद बोले चिते परशु की ओरा। इसके बाद परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे दुष्ट, रे सट का अर्थ होता है रे दुष्ट, क्या तूने सुने ही स्वभाव न मोरा? क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालको बोली बधऊ नहीं तो ही, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध यानी वधऊ नहीं तो ही तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। पर तुम मुझे केवल एक यानी साधारण सा मनुष्य के रूप में जो समझ रहे हो, मैं एक ऋषि हूँ, साधारण ऋषि समझने की तुम मुझे एक भूल कर रहे हो। तो बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही अर्थात अत्यंत क्रोधी भी हूँ, मेरा स्वभाव जो है बहुत गुस्से वाला है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने के लिए पूरे विश्व में, विश्व विदित यानी पूरे विश्व में मैं प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, कि मैंने अपनी भुजबल यानी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से हीन कर दिया है। और विपुल बार मही देवधीनी, और मैंने इस धरती को बहुत बार क्या किया है, कई बार मैंने भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी गई है। तो मुझे सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। कहता है कि मुझे भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त है, क्या? कि मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को भी छेद निहारा, उसकी भुजाओं को भी इसी फरसे से काटा था। इसलिए राजकुमार तुम मेरे फरसे को ध्यान से देख लो। परसु बिलोकु महीप कुमारा का अर्थ है तुम मेरे इस फरसे को ध्यान से देख लो। मातो पित ही जनी सोच बस करसी। कहता है कि तुम्हारे माता और पिता के बारे में सोचकर तुम अपने व्यवहार के कारण उस गति को प्राप्त करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को भी क्या होगा, करसी महिष किशोर, उनको भी ये असहनीय पीड़ा जो है वो सहन करनी पड़ेगी। तो गर्भन्य के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरे फरसे की गर्जना सुनकर तो गर्भवती स्त्रियों का भी क्या हो जाता है, गर्भन्य यानी गर्भ में जो स्थित हैं उन बच्चों का भी क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। तो कहता है कि उनका इतना क्रोध है, सभी जो है उनसे क्या होते हैं, यानी उनका एक डर है, तो वो श्रेष्ठ मुनि माने जाते हैं। इसके बाद बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, बिहसी यानी हंसकर लक्ष्मण जो है अपनी कोमल वाणी में मधुर वाणी से बोले, हे मुनिवर, आप अहो मुनिसु, मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, महाभट मानी, तुम महाभट यानी महान योद्धा, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, लेकिन मुझे पुनि पुनि यानी बार बार मुझे जो है कुल्हाड़ी और अर्थात ये फरसा दिखा रहे हैं। कुठारू का अर्थ होता है बेटा कुल्हाड़ी। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ी, कि मैं चाहूँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो आप फूंक मारकर जो है पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, यानी ये आपकी इच्छा है। यह कुम्हड़ बतिया को नाही, तो कहता है कि मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी
आप जो ये बातें करते हैं, अनर्गल बातें कर रही हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हलार यानी मर जाती है। ठीक है, मैं इस तरह की इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। आपके जो ये देखी कुठार सरासन बना, आपके कुठार यानी कुल्हाड़ा और धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो है ये बात अभिमान से कही है। तो भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, तो जनेऊ से तो आप क्या लगते हैं, जनेऊ देख कर, बिलोकी का अर्थ होता है देखकर, तो जनेऊ देखकर तो आप लगते हैं एक भृगुवंशी ब्राह्मण हो। लेकिन जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, तो इन सब से जो है युद्ध में हार जाने से तो क्या हो गया, आप कहने का अर्थ यह है कि भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण लगते हैं। लेकिन मैंने अब तक जो है जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, यानी जो कुछ भी आपने कहा है सहूँ रिस रोकी, यानी मैंने अपने क्रोध को काबू कर रखा है, वश में कर रखा है। तो सुर यानी देवता, महिषुर यानी राक्षस, ठीक है, हरिजन अरुगाई, कहता है कि देवता और ब्राह्मण यानी महिषुर यानी जो राक्षसों का वध करने वाले हैं, हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हम इन सब पर हमारे कुल के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। ठीक है, बधे पापू अपकीर्ति हारे, कहता है कि क्या बधे पापू अपकृति हारे, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है, और मारतु पाप पर ये तुम्हारे, कहता है कि इन सब से युद्ध में हार जाने से क्या होता है, अपकीर्ति होती है। ठीक है, पाप लगता है, तो इसलिए मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर क्या करने चाहिए, पर ये तुम्हारे यानी तुम्हारे पैर पकड़ने चाहिए। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, वैसे तो आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, और आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को धारण किया हुआ है। तो जो बिलो की अनुचित कहेऊँ छमहु महामुनि धीरा, सुनी सरोष भृगुवंशी बोले गिरा गंभीर। तो कहते हैं कि जो बिलोकी आपके धनुष और बाण, बिलोकी का अर्थ होता है देखना, बाण और इस फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कहे हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो क्षमहु महामुनि धीर, तो हे मुनि श्रेष्ठ मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, तो यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी जो है वो गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? तो बेटा अपनी इस वीडियो में आज हम ये कौशिक सुनहु मंद, नेक्स्ट जो है ये है मंद येहु बालक, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। तो ऐसा सुनकर क्या करते हैं बेटा, कौन? परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु, यह बालक कुटिल और कुबुद्धि वाला है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी, भानुवंश का होता है सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, कहता है यह बालक मूर्ख है, ठीक है, कुल का घातक है, सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। और यह बालक क्या, निपट यानी मूर्ख, निरंकुश यानी उद्दंड, और अबुधु असंकु, और यह नीडर है, और इसे जो है अपने भविष्य की भी कोई खबर नहीं है, अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता। कालक वलु होई छन माही, तो ये तो क्षण भर में ही क्या होता है, काल के मुंह में समा जाएगा, क्षण माही यानी क्षण में ही। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहता है मैं अभी बता रहा हूँ, फिर मुझे जो है इसके लिए खोरी मोही यानी मुझे दोष मत देना। तुम मैं हट कहूँ जो चहहु उबारा, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, जो ये हठीला बालक है इसको बचाना चाहते हो, कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो हमारे प्रताप और बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे मना लो। लखन कहेयु मुनि सुजसु तुम्हारा,
तो इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके सुयश के बारे में, आपके यश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अक्षत को भर नहीं पा रहा कि अपने ही मुंह से अपने कर्मों के बारे में अनेक बार, अक्षत यानी अनगिनत बार जो है आप अपने गुणों का वर्णन अनेक तरीकों से कर चुके हो। अपने मुँह तुम अपनी करनी, ठीक है, अपने मुंह से जो है अपने ही कर्मों के बारे में पाती अनेक बाही बहु करनी, यानी अनेक तरीकों से उसका वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसहस दुख सहु। कहता है कि इतना कहने के बाद भी अगर आपको नहीं संतोष नहीं हुआ तो आप फिर से कुछ कह दीजिए। पुनि कुछ कहू यानी दोबारा से कुछ कह दीजिए। जनि रिस रोकी, कहते हैं कि आप अपना क्रोध, रिस रोकी यानी क्रोध को दबाकर, दुस्सह दुख सहु, ऐसा ये दुख जो है ये सहन कीजिए, मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा, कि आप वीरता का धारण करने वाले धैर्यवान हैं, इसलिए गाली देते हुए, ठीक है, गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं दिखते हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, ठीक है, तो यानी कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान है, इसलिए आपके मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। सूर समर करनी करी कही न जना वही, आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। तो कहते हैं सूर समर करनी करी, जो शूरवीर होते हैं ना बेटा, वो अपने बड़ाई खुद नहीं करते बल्कि युद्ध भूमि में क्या करते हैं, क्या करते हैं वो लोग अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं, ठीक है। करी न जाना आपू, अपनी वीरता को खुद बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई, युद्ध में अपने शत्रु को, ठीक है, विद्यमान मीन्स वहाँ पर स्थित अपने शत्रु को, रिपु शत्रु को, कायर कथई प्रतापु, कि जो अपने शत्रु को के सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा कौन करते हैं, कायर लोग करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि कायर लोग युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपको सब ये सब बातें शोभा नहीं देती। तो बेटा आज हमने इस वीडियो में ये पढ़े हैं कौन से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भावार्थ। हम अपनी अगली वीडियो में इससे आगे के भावार्थ पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।